दुनिया की राजनीति में तेल और टेरिफ ही वो दो हथियार हैं जिनसे महाशक्तियां एक दूसरे को घुटनों पर लाने की कोशिश करती हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह कोई छोटी खबर नहीं है। यह वह खबर है जिसने अमेरिका और भारत के बीच खींचतान को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा ऑर्डर में अमेरिका के तेल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिकी तेल को साफ नकार दिया गया। इसके बजाय आईओसी ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है। अब यहां सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों भारत, जो पिछले ही हफ्ते अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था, अचानक अमेरिकी तेल से दूरी बनाने लगा? क्या यह सिर्फ बिजनेस का फैसला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी जियोपॉलिटिकल चाल छुपी हुई है? सोचिए जरा, जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल खपत करने वाली ताकत है, अमेरिका के तेल को रिजेक्ट कर देती है, तो इसका असर सिर्फ मार्केट पर नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ता है। क्या भारत अब अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है? क्या यह फैसला अमेरिकी टैरिफ का जवाब है? क्योंकि याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत के कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया था। क्या भारत का यह कदम उसी का पलटवार है? क्या भारत ने अमेरिका को यह मैसेज दिया है कि अगर तुम हमें आर्थिक चोट दोगे तो हम भी तुम्हारे सबसे बड़े हथियार तेल को नजरअंदाज कर देंगे? दोस्तों, सवाल यही है, क्या यह महज ट्रेड का मामला है या फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया तूफान आने वाला है? अब जरा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई देशों पर निर्भर रहा है। कभी रूस से डील, कभी सऊदी अरब से, तो कभी अमेरिका से। लेकिन इंडिया की पॉलिसी हमेशा से क्लियर रही है, हम किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। तो क्या इस बार भी यही हुआ या फिर यह अमेरिका को एक पॉलिटिकल मैसेज है? आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है? जरा सोचिए, जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसा करती है तो इसके सिग्नल कितने बड़े होते हैं। अब यहां आपको समझना होगा कि यह फैसला सिर्फ इंडियन ऑयल का नहीं है, यह कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से भी जुड़ा हुआ है। भारत आज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सजग है। हमारी कोशिश है कि हम हर हाल में सस्ता और सुरक्षित तेल खरीदें, चाहे वह रूस से मिले, नाइजीरिया से मिले या फिर खाड़ी देशों से। लेकिन अमेरिका का रवैया देखिए, एक तरफ वह चाहता है कि भारत उसके प्रोडक्ट्स खरीदे, दूसरी तरफ वो भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और ईट प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा देता है। क्या यह दोहरा खेल नहीं है? क्या अमेरिका यह सोचता है कि भारत हमेशा झुक जाएगा? दोस्तों, यहां पर सवाल आपसे है, क्या भारत को ऐसे रवैये का जवाब देना चाहिए या चुपचाप सब कुछ सहते रहना चाहिए? अगर आप होते तो क्या करते? अब मान लीजिए भारत अमेरिका से तेल लेना बंद कर देता है या कम कर देता है, तो क्या होगा? सबसे पहला असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अमेरिका के लिए एक बड़ा ऑयल कस्टमर बन चुका है। अगर भारत अचानक कम ऑर्डर देता है तो अमेरिका की कंपनियों को झटका लगेगा। दूसरा असर पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पर। अमेरिका बार बार भारत को चीन के खिलाफ अपने साथ खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर भारत तेल जैसे बड़े मामले में अमेरिका को झटका देता है तो क्या वॉशिंगटन खुश होगा या फिर भारत के खिलाफ और टैरिफ लगाएगा? ये वही सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या अमेरिका भारत रिश्तों में एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही वक्त है कि भारत अमेरिका को यह सख्त मैसेज दें या फिर हमें थोड़ा नरम रहना चाहिए? क्योंकि देखिए, एनर्जी पॉलिसी सिर्फ तेल खरीदने बेचने की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से जुड़ा मामला है। अब सोचिए, अगर भारत नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल खरीदता है और अमेरिका को रिजेक्ट कर देता है, तो इसके पीछे दो बातें साफ होती हैं। पहली, भारत यह दिखाना चाहता है कि हमारे पास हमेशा प्लान भी है। दूसरी, भारत किसी एक देश पर दबाव में नहीं आने वाला। याद रखिए, ये वही इंडिया है जिसने रूस से भी डील की जब पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही थी। ये वही इंडिया है जिसने कहा था हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। तो फिर अमेरिका क्यों सोचता है कि भारत हमेशा उसके कहने पर चलेगा? अब जरा सोचकर बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम अमेरिका को नींद हराम कर देगा? क्या वॉशिंगटन अब अपने टैरिफ पर पुनर्विचार करेगा या फिर वह और ज्यादा दबाव बनाएगा? दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली सवाल की जो हर किसी के दिमाग में है। भारत ने अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ा? क्या वजह सिर्फ दाम की है? क्या वजह सिर्फ मार्केट स्ट्रेटजी है या फिर इसके पीछे अमेरिका की बदमाशाना पॉलिसी है? देखिए, अमेरिका जब जब दुनिया को तेल बेचता है, उसके पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं होता,
उसके पीछे छुपा होता है एक पूरा राजनीतिक खेल। तेल को अमेरिका हमेशा से वेपन यानी हथियार की तरह यूज करता आया है। अब सोचिए, भारत जैसे देश जो दिनरा अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहा है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? बिल्कुल सही, ऊर्जा की। तेल ही हमारी फैक्ट्रियों को चलाता है, हमारी गाड़ियों को चलाता है और हमारी पूरी इकोनॉमी की धड़कन है। तो अमेरिका को लगता है कि अगर वह भारत को अपने तेल पर निर्भर बना देगा तो कभी भी हमारी नीतियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया ऐसा होने देगा? क्या भारत अमेरिका की तेल की गुलामी करेगा? यही वह जगह है जहां भारत का फैसला बेहद दमदार बन जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यह कदम सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, और वह मैसेज है भारत किसी के तेल पर बंधुआ मजदूर नहीं है। अब जरा सोचिए, अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ ठोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका चाहता है कि भारत से जाने वाला सामान महंगा हो ताकि उसके अपने प्रोडक्ट्स को फायदा मिले, लेकिन साथ ही वह चाहता है कि भारत उसके तेल को धड़ल्ले से खरीदे। क्या यह दोहरी चाल नहीं है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपको गाली देकर आपके प्रोडक्ट्स का मजाक उड़ाकर आपके सामान को साइड में फेंक कर कहे कि मेरे तेल के ड्रम ले जाओ, तो क्या आप लेंगे? या फिर आप कहेंगे भाई तुम्हारा तेल अपने पास रखो, हम नाइजीरिया से ले लेंगे, मिडिल ईस्ट से ले लेंगे, रूस से ले लेंगे। यही भारत ने किया और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या अमेरिका यह झटका आसानी से पचा पाएगा या फिर वह भारत पर और दबाव बनाएगा? क्या वॉशिंगटन भारत के खिलाफ कोई और बड़ा कदम उठाएगा? अब सवाल यह है कि इसका असर आगे क्या होगा। सबसे पहला असर पड़ेगा भारत अमेरिका रिश्तों पर। आज अमेरिका खुद चीन के खिलाफ भारत को पार्टनर बनाना चाहता है। क्वाड हो, इंडो पैसिफिक हो या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर जगह अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। लेकिन अगर भारत उसके तेल को ठुकरा देता है तो क्या भरोसा बना रहेगा? क्या अमेरिका अब भी भारत को अपना भरोसेमंद साथी मानेगा? यहां पर खेल और भी बड़ा है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अमेरिका की पूरी पॉलिसी को हिला दिया था। अमेरिका ने बार बार कहा मत लो रूस का तेल, लेकिन भारत ने कहा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। आज वही कहानी अमेरिकी तेल के साथ दोहराई जा रही है। भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। दोस्तों, आप बताइए, क्या यह सही कदम है? क्या आपको लगता है कि इंडिया का यह स्टैंड हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएगा या फिर इससे हमें किसी और खतरे का सामना करना पड़ेगा? अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की। देखिए, अमेरिका से तेल लाना आसान नहीं है। इतनी दूरी से शिपिंग कॉस्ट भारी पड़ती है, जबकि नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट ये हमारे नजदीक हैं। तो क्या यह फैसला सिर्फ कॉस्ट कटिंग का है या फिर इसके पीछे राजनीति ज्यादा है? क्योंकि अगर सिर्फ दाम की बात होती तो भारत पहले भी अमेरिका से कम तेल ले सकता था। लेकिन अचानक ये बदलाव ये तभी होता है जब कोई मैसेज देना होता है। दोस्तों, सोचिए, अगर कल अमेरिका भारत को धमकाए कि अगर तुमने हमारा तेल नहीं लिया तो हम तुम्हारे ईट सेक्टर पर और टैक्स लगा देंगे, तो भारत क्या करेगा? क्या हम डर जाएंगे या फिर हम कहेंगे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें तुम्हारे तेल की जरूरत नहीं है? अब सवाल आपसे, क्या इंडिया को हमेशा अपनी ताकत इसी तरह दिखानी चाहिए या फिर कभी कभी समझौता भी जरूरी होता है? दोस्तों, जो तस्वीर बन रही है वह साफ है। भारत धीरे धीरे अपनी एनर्जी पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है, मतलब एक ही देश पर डिपेंडेंसी खत्म करना। यह स्ट्रेटेजी इंडिया को लॉन्ग टर्म में और मजबूत बनाएगी। लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर को यह कैसे रास आएगा? क्या वह चुपचाप बैठ जाएगा या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए नए हथियार निकालेगा? यही वह सस्पेंस है जो आने वाले दिनों में खुलने वाला है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अब और सख्ती दिखानी चाहिए या फिर बातचीत से हल निकालना चाहिए? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि भारत ने अमेरिका के तेल को रिजेक्ट कर दिया, नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट की तरफ झुकाव दिखाया, और कैसे यह फैसला सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब सीधी टक्कर की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कोई नया सौदा सामने आएगा? देखिए, अमेरिका को यह बात पचाना आसान नहीं है। वह यह सोचकर चलता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वह हर बार यही मानता है कि तेल और डॉलर उसके सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम इन हथियारों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आप सोचिए, अगर भारत अमेरिका को साइड करके रूस, नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट से तेल लेता है तो कौन सबसे ज्यादा घबराएगा? स्पष्ट है अमेरिका, क्योंकि आज वह हमें टेरिफस से दबा रहा है, कल शायद और भी हथकंडे अपनाएगा।
क्या हो अगर अमेरिका भारत के इट्स सेक्टर पर नई पाबंदियां लगा दे? क्या हो अगर अमेरिकी वीजा पॉलिसी और सख्त कर दे? क्या हो अगर वह भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में दबाने की कोशिश करें? लेकिन दोस्तों, यह 90s का इंडिया नहीं है, यह 2025 का इंडिया है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शंस हैं। आज भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचा रहा है। आज भारत मिडिल ईस्ट से स्ट्रांग पार्टनरशिप बना चुका है और 2025 के नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन देशों के साथ भी सीधी डील कर रहा है। तो अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, भारत अब झुकेगा नहीं। यही असली ताकत है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी की। अब हमारी रणनीति यह है कि कोई एक देश हमें ब्लैकमेल ना कर सके। सोचिए, अगर कल अमेरिका कहे कि हम तेल नहीं देंगे तो भारत क्या कहेगा? भाई, तुम्हारा तेल अपने पास रखो। हमारे पास रूस है, हमारे पास सऊदी है, हमारे पास ईरान है, हमारे पास अफ्रीका है। क्या यह दुनिया के लिए एक गेम चेंजर मैसेज नहीं है? क्या यह दिखाता नहीं कि भारत अब वर्ल्ड पावर की तरह खेल रहा है? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यह वही वक्त है जब भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि हम तुम्हारे बिना भी चल सकते हैं? क्या यह वही पल नहीं है जब भारत ने अपनी असली ताकत दिखाई है? अब जरा सोचिए अमेरिका के अंदरूनी हालात। ट्रंप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बाइडेन अपनी पॉलिसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत अमेरिकी तेल को ठुकरा देता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। वहां की कंपनियां सरकार पर दबाव बनाएंगे। भारत जैसा बड़ा ग्राहक खोना मूर्खता है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका झुकेगा? क्या वह अपने टैरिफ वापस लेगा या फिर जिद पकड़कर भारत से रिश्ते बिगाड़ेगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अमेरिका के सामने डटा है, उसने अपनी ताकत बढ़ाई है। रूस ने डट कर दिखाया, चीन ने डट कर दिखाया, अब भारत भी उसी राह पर है। लेकिन फर्क यह है कि भारत का तरीका अलग है। हम सीधे टकराव की बजाय स्ट्रेटेजिक झटके देते हैं और यही झटका इस बार तेल के मामले में अमेरिका को लगा है। सोचिए, कल अगर अमेरिकी मीडिया हेडलाइन बनाए, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस ऑयल ऑप्ट्स फॉर मिडिल ईस्ट एंड नाइजीरिया, तो पूरी दुनिया क्या संदेश पाएगी? यही कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद का खिलाड़ी है। दोस्तों, आप बताइए, क्या यह वही इंडिया है जिसका सपना हम सब ने देखा था? एक ऐसा इंडिया जो सुपर पावर को भी आंखों में आंख डालकर जवाब दे सके। अब बड़ा सवाल, इस फैसले का असर आम लोगों पर क्या होगा? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? क्या हमारी जेब पर बोझ कम होगा? या फिर अमेरिका किसी चाल से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? याद रखिए, तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, यह हमारी गाड़ियों से लेकर हमारी फौज तक सबकी लाइफलाइन है। अगर भारत इसे अपने हिसाब से खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस मैसेज को समझें। भारत ने साफ कर दिया है, अगर तुम हमें टैरिफ से दबाओगे तो हम तुम्हारे तेल को ठुकरा देंगे। यह है असली नया भारत, जो समझौते नहीं करता, जो दबाव में नहीं झुकता, बल्कि दुनिया को दिखाता है कि हमारे पास विकल्प हैं। दोस्तों, आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अमेरिका अब पीछे हटेगा या फिर आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका की टक्कर और बढ़ेगी? और अब दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।